हेलो बच्चों एवं मित्रों, आज मैं एक नए चैप्टर घनमूल यानी क्यूब रूट से आपका परिचय कराऊं। परिचय के पहले आप ये जान लें कि जिस प्रकार से आप स्क्वायर रूट का चैप्टर बड़े बेहतरी से सॉल्व किए हैं, निश्चित रूप से यह भी आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा और बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान ये देना है कि जिस प्रकार से हम स्क्वायर रूट में सेम नंबरों का पेयर बना करके एक पेयर में से एक संख्या को ले लेते थे, यहाँ थोड़ा सा उसके हट करके है। इसमें जो है सेम नंबरों का कहा जाए तो पेयर न बन पाएगा, आप ग्रुप बनाएंगे। पेयर मतलब जोड़े से है, इसमें 3 की चर्चा है। यानी वर्गमूल में हम 2-2 में से एक को रखते थे, घनमूल में 3-3 में से एक को रखते हैं। इसकी पहचान 3 स्क्वायर रूट 3 है करणी, यानी 3 लिखा गया हो और करणी में कोई नंबर लिखा गया हो तो इसका मतलब आप समझिए कि इस प्रश्न में हमें घनमूल निकालना है। और घनमूल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, वो है आपका प्राइम फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि। जो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करेंगे और अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करके 3-3 का ग्रुप बनाएंगे और 3-3 का ग्रुप बना करके उन प्रत्येक ग्रुप में से एक एक नंबर लिख करके और आप उसका आपस में गुणा कर देंगे। वही चीज़ है, आप आइए और देखिए। सबसे पहले देखिए, मैं प्रश्न को इस नाते पहले ही सॉल्व कर दिया हूं कि समय कम लगेगा। क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन हमने दिया है, पहले तो आप देखिए क्यूब रूट ज्ञात करना, पहचान आप देखिए सिंबल 3 और करणी में कोई नंबर हो। पहला क्वेश्चन है 243 का घनमूल लिखें। तो सबसे पहले 243 का हम फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर हुआ प्राइम फैक्टर 7 × 7 × 7, यानी 3 सेम नंबरों का ग्रुप बना और 3 सेम नंबरों के ग्रुप में से एक नंबर लिख देंगे, वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी हमको घनमूल लिखने के लिए दिया जाए तो उसका फैक्टर करेंगे, उसके फैक्टर से 3-3 का ग्रुप बनाएंगे और प्रत्येक ग्रुप से एक एक को रख करके आपस में गुणा कर लेंगे, वही हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा। दूसरा जो चीज़ है, ये चीज़ें हम आपको बता दिए कि 3-3 में से एक को, जैसे हम एलसीएम में, एचसीएफ में या अभी हम वर्गमूल पढ़े हैं, इसमें फैक्टर करते थे कि कौन नंबर 2 से हो जाएगा, 5 से होगा, 3 से होगा, 7 से होगा। उस तरह के नंबरों से फैक्टर करिए जल्दीबाजी और प्रत्येक 3 में से एक को रख लीजिए। दूसरा उसी तरह से जिस प्रकार से वर्गमूल में हम किससे गुणा कर दें कि नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें भी है किससे गुणा करें कि नंबर पूर्ण घन बन जाए, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। उसके लिए वही तरीका हम पहले गुणनखंड करेंगे, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे और जिसमें देखेंगे कि 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, उस 3 को ग्रुप बनने के लिए कौन कौन से नंबर चाहिए, उन नंबरों का आपस में आप गुणा करके और लिख देंगे कि इस नंबर से गुणा करें। उदाहरण के लिए हमने दिया है आपको एक प्रश्न, 128 में किस संख्या से गुणा करें
कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो तुरंत हम 128 का फैक्टर करेंगे। तो 128 का फैक्टर किया और 3 का समूह बनाया। तो देखिए 2 समूह बन गया। एक समूह में ये जो 2 बच रहा है, एक समूह में कम से कम आपको चाहिए ग्रुप बनाने के लिए 2 × 2, यानी ये चाहिए। और ये चाहने का मतलब, आपको चाहने का मतलब हो गया 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 4। अर्थात पूर्ण घन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें जिन समूहों में जितने नंबरों की ज़रूरत है उसको हम लिख लेंगे और समझ लेंगे और आपस में गुणा करके लिख देंगे, इससे गुणा करें। और भाग देने में ये दिमाग में आपको रखना है कि पूरे नंबर से, जैसे 2 है तो 2 से आप कह देंगे कि 4 से भाग दे देंगे तो प्रश्न आपका सॉल्व नहीं होगा। पूरा नंबर बनाइए तो किससे भाग दे दें, तो यहाँ आप कह दीजिए 8 से भाग दे दें, हो जाएगा प्रश्न। तो उसी पर आधारित मैं आपको प्रयास करने में दिया हूँ कि 675 में किस संख्या से भाग दें। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है। उस पेयर के साथ साथ दूसरे नंबर जो उसके साथ का जो छूट रहा हो उस नंबर को भी ले करके और लिख देंगे कि इससे भाग दें। थोड़ा सा हट करके, स्क्वायर रूट से थोड़ा सा हट करके है तो लिखेंगे आप इससे भाग दें, यानी फैक्टर करेंगे आप। फैक्टर करने के बाद जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा उन सब का लिख करके और आपस में गुणा कर लेंगे और आपस में गुणा करके और कहेंगे कि इस नंबर से भाग दें। तो जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया गया प्रयास करने में, तो ये आपका प्रयास करने में है, इसका फैक्टर करिएगा और फैक्टर करने के बाद पेयर बनाएंगे। पेयर नहीं कहेंगे आप, ग्रुप बनाएंगे। एक पूरे ग्रुप से आप, जिसका ग्रुप में कंप्लीट नंबर नहीं हुआ, पूरे ग्रुप से आप कहेंगे कि इससे भाग दें, तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा गुणा से हट करके है, लेकिन वर्गमूल के तरह से ही घनमूल में भी गुणा करने का रूल वही है, ज्ञात करने का रूल वही है। सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 था और इसमें 3 के समूह में से एक को रख करके और आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो नंबर प्राप्त होता है वही प्रश्न का उत्तर होता है। ये आपका जो है साधारण रूप से क्यूब रूट था, सिंबल इसका आप देख लिए होंगे, और इसी आधार पर जो है हम क्यूब रूट का प्रश्न करते हैं। तो निश्चित रूप से इस क्यूब रूट को स्क्वायर रूट से ऐड करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको भी आप आसानी से निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इसको आप इत्मीनान से समझे होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेहतर ढंग से अन्य मित्रों को भी शेयर करिए, और ध्यान रहे मित्रों को शेयर करिए, अपने करें प्रयास को सॉल्व करके और कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। निश्चित रूप से मेरा जो जुनून है उस पर आप खर्रे उतरेंगे कि मैं आपको गणित का बादशाह बना करके ही छोड़ूंगा। तो निश्चित रूप से आप इसमें प्रयास करिए और पुनः करें प्रयास, रखें विश्वास, हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको एक बार नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपका भविष्य उज्जवल करेंगे। जय हिंद।